आप सभी को पता है A1/A2 बराबर ये एक सूत्र आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में इन तीन में से कोई एक जरूर आता है। इसमें रेखा प्रतिच्छेदी होती है। रेखाएं कैसी होती हैं? समीकरण के हल संगत। उसमें क्या क्या बन गया? तीन बातें बन गई। समीकरण की कैसे हल होते? संगत, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं और सूत्र होता है ये अद्वितीय है। तो पाठ 3 के आज अपन ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है दो चरों में रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण मतलब जिसमें चर राशि मतलब XYZ की अधिकतम घात 1 हो। कितनी घात? इस तरीके से दिखता है। दो चरों का रैखिक जो समीकरण है वो इस तरीके से दिखता है, मतलब ये मानक रूप है। ठीक है, और जब दो समीकरण हो जाते हैं तो इसी को दो बार लिख देते हैं। लेकिन अगर इसी को दो बार लिख देंगे तो एक जैसे हो जाएगा। तो अलग अलग दिखाने के लिए अपन A1 B1 C1 A2 B2 C2 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अद्वितीय हल का सूत्र ये आपको याद होना चाहिए। कोई भी हल नहीं, इसका सूत्र क्या होता है? A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं C1 बटे C2। ये इसमें रेखाएं समांतर होती हैं, पता है? और समीकरण इसमें असंगत हल होता है। कैसा हल? असंगत। असंगत क्यों? क्योंकि रेखाएं इसमें भिड़ेंगी। देखो कितना भी आगे बढ़ाएंगे नहीं भिड़ेंगे। और इसमें रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, भिड़ गई। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। एक को ही बोलते हैं अद्वितीय। अद्वितीय, अ माने ना हो, द्वितीय माने दूसरा, दूसरा ना हो, केवल एक हो। ठीक है, तो समीकरण के हल असंगत। या समीकरण निकाय असंगत। इसका सूत्र होता है, इसमें तीनों बराबर होते हैं। इसमें रेखाएं संपाती होती हैं। संपाती कभी सुने हो? रामायण देखे होगे तो जटायु भाई। हाँ, ठीक है ना, संपाती। इसमें देखो एक रेखा ये है, दूसरी इसी के ऊपर। ठीक, इसको बोलते हैं संपाती रेखा। ठीक है, सत्य सत्य में भी आ सकता है, खाली स्थान में भी आ सकता है, और चार ऑप्शन दे देगा। बोलेगा अद्वितीय हल के लिए सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा होगा, और ये तीन सूत्र दे देगा और चौथे में लिख देगा इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी। ठीक है, तो आप लोग समझदार हैं, कर लेंगे। और डस्टर कहाँ है? नहीं है सर, वो ये वाला में चाहिए सर। ला, दो हो गया, काम चलाएं अभी। अब सुबह से तुम लोग भीख मंगवाओगे दूसरे से। पढ़े आगे? कोई परेशानी इसमें? ये रिमेडियल क्लास का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो सकें। और जैसा कि पहले भी आपको बताया गया है कि आपका पेपर कितने नंबर का होगा? 75। उसमें ऑब्जेक्टिव कितने नंबर के आएंगे? 30। 2 नंबर के कितने आएंगे? 12। 12। तो 30 और 24 कितना हो गया? 30 और 24
1 नंबर के 30, 2 नंबर के 12, टोटल कितने हो गए? 54। इतने नंबर की तैयारी रिमेडियल में हो जाएगी। जब इतने नंबर की तैयारी हो जाएगी तो जो बचे 3 नंबर 4 नंबर वाले बिना तैयार किए तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, बिना तैयार किए तैयार हो जाएगा। कैसे? इतना कर लो फिर बताएंगे कैसे। ठीक, पहले इतना तैयार कर लो। चलो अब चालू करो। तो देखिए ये जो रिमेडियल की बुक है ये दिख रहा होगा, तो इसमें यही प्रश्न दिए हुए हैं जो मैंने लिखा दिया। ठीक है, तो आप लोग कर लेंगे। मैं भी एक बार करा देता हूँ। चलो, पहला इसमें पूछा रैखिक समीकरण, तो ये रैखिक समीकरण होगा 2 नंबर। अच्छा देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये भी बता देते हैं ये रैखिक समीकरण क्यों नहीं है। 1, बी, सी और डी। इसमें अधिकतम घात 2 है, जिसमें अधिकतम घात 2 होती है उसको द्विघात समीकरण कहते हैं या बहुपद। ठीक, इसमें भी घात कितनी है? 2, तो ये भी द्विघात हो गया। इसमें भी घात कितनी है? 2, द्विघात हो गया। और जिसमें एक घात होती है वो होता है रैखिक बहुपद। समझ गए? यस सर। दूसरा अद्वितीय हल का सूत्र है, ये काहे का सूत्र है ये बताना है। ये काहे का सूत्र है? अद्वितीय हल। इसमें 4 ऑप्शन है। एक अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनेक हल होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा ये? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। तीसरे में आते हैं, आप लोग बताएंगे काहे का सूत्र दिया हुआ है? नहीं, कोई हल नहीं। ये कोई हल नहीं का सूत्र है। जो कहा कबूतर को लकवा मार गया है। ठीक है, आगे बढ़े। चौथे में आते हैं, ये काहे का सूत्र होगा आप बताओ? हाँ, 2 तो बता चुके, 3 तो है ही संसार में, तो 2 बता चुके, तो तीसरा ही बचेगा। तो इसमें कौन सा हल? अनेक हल बन जाएगा। कोई परेशानी? फिर वही पूछा है अद्वितीय हल होने की शर्त, 5वें में यही हो जाएगा। अद्वितीय हल की शर्त क्या होती है? बराबर नहीं, B1/B2। हाँ, फिर 6वें पूछा कोई हल ना हो, फिर वही रिपीट कर दिया। और 7वें में क्या पूछा होगा? अनेक हल। ये बता दोगे, बन जाएगा। बढ़े आगे। अब आता है रिक्त स्थान। कौन सा स्थान? रिक्त स्थान। पहला लिखा है समीकरण 2x+3y=x। इसमें x की जगह क्या रखना है? तो y बराबर कितना आएगा ये बताना है। अब जादू टोना तो सीखे नहीं, सीधे बता देंगे इतना आएगा। हल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो हल कर लेते हैं। 2x-3y बराबर 5। जब x की जगह क्या रखना है? ये x में टेप लगाया और x के ऊपर क्या चिपकाया? 1। 2 ये का 2। अब 2 को ढोस दिया उधर से इधर, 3/3 तो y बराबर कितना मिलेगा? 1। आप लोग समझदार हैं,
समझदार होंगे कैसे नहीं, आखिर पढ़ा था कब, समझ गए? भाई का मान कितना आ गया? एक। आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा, इसको क्या कहते हैं? दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो इसमें लिखा बहुत सारी कहानी, पूछा क्या कहते हैं इसको? सर कॉल आ रहा बाहर में जाने दो कॉल। और अरे यार